तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो क्रिएचर जो होता है वो ये हाव के पास में आकर उसे बताता है कि मेरे लॉर्ड, मैं आपको कुछ रिपोर्ट करना चाहता हूँ। जो सुनकर ये हाव भी उसे ओके बोल देता है। जो सुनकर वो क्रिएचर जो होता है वो ये हाव को बताता है कि आज फिर मेरा सामना जो था वो बाइटियन फेडरेशन के लोगों से जो है वो हुआ था। इससे अलग कई सारी मार्शल आर्ट फैमिलियाँ जो है वो आइसलैंड की यहाँ पर जो दूसरे देश के लोग हैं उनसे मिल रही है। जो सुनकर ये हाव बोलता है कि वो ठीक है, समझ गया। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डायरेक्टर वैंग जो होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि ये हाव को बताता है कि हैंडू की बैटल के दौरान जो लूली आइसलैंड है वो स्पेशल एडमिनिस्टर जो है वो रहा है, जी हाँ, किंगडम का। जो कि यहाँ पर चुपके रहकर अपने जो खुद के एम्बिशन थे उन्हें यहाँ पर पूरा जो है वो करने के बारे में जो है वो सोच रहा था। और चूँकि साउथर्न बॉर्डर की जो हमेशा ही सिचुएशन है वो ग्रेट चिया डायनेस्टी और जो रॉयल फैमिली के बीच की फाइट थी, उसके कारण हमेशा ही तनाव में जो है वो रही है। इसीलिए हम लोगों के पास में कभी इतना टाइम ही जो है वो नहीं बच पाया कि यहाँ पर जो लूली आइसलैंड है उसके साथ में डील जो है वो की जाए या फिर उन लोगों के ऊपर सही से जो नज़र है वो रखी जाए। लेकिन सेशन चीफ ये हाउ मैं आपसे एक बात जो है वो कहना चाहता हूँ कि आपने पहले ही जो रॉयल फैमिली है उसे पूरी तरीके से ख़त्म जो है वो कर दिया है। लेकिन अगर आप मार्शल आर्ट फैमिली या लूली आइसलैंड की उन्हें भी यहाँ पर ख़त्म जो है वो करने जाते हो तो इससे यहाँ पर पूरी कंट्री के अंदर जो पावरफुल फैमिली है वो बहुत ज़्यादा पैनिक जो है वो हो जाएगी। देखा जाए तो जो वायलेंस होता है उससे यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लमें होती है जिन्हें कि काफ़ी आसानी से सोल्व जो है वो किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम को सोल्व करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है। इसीलिए मैं सोच रहा था कि कैसा रहेगा कि अगर पहले यहाँ पर जो लूली आइसलैंड का मैटर है उसे यहाँ पर मैं हैंडल करूँ और मैं यहाँ पर कुछ लोगों को लूली आइसलैंड के बारे में भेजने के बारे में जो है वो सोच रहा हूँ, ताकि उन्हें यहाँ पर जो पॉलिसी है उसके अंदर जो है वो लेकर आ सकूँ। इस तरीके से हम लोग जो है वो डोमेस्टिक सिचुएशन जो है उसे स्टेबलाइज जो है वो रख पाएंगे। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बोलता है कि ठीक है। तो ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर जो डायरेक्टर वैंग है उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो देनी पड़ेगी। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो करंट टाइम में जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि उस मीटिंग को याद करते हुए ये हाव जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने जो डायरेक्टर वैंग की पॉलिसी थी शायद उसे नहीं अपनाया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों को पॉलिसी के बारे में तो पता है लेकिन वे लोग इस तरीके से प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कि वे पॉलिसी के बारे में चाहे वो कुछ भी नहीं जानते हैं। और वे अभी भी यहाँ पर सीक्रेटली रहकर जो फेडरेशन के मास्टर है उनके साथ में कॉन्टैक्ट जो है वो कर रहे हैं। तो चलो फिर ठीक है, अगर उन लोगों को प्यार की जो भाषा है वो समझ में नहीं आ रही तो अब उन लोगों को मैं अपने तरीके से जो है वो समझाने वाला हूँ। इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उस क्रिएचर से बोलता है कि ठीक है, डायरेक्टर वैंग को जाकर बोलो कि मैं जो लूली आइसलैंड है उसके अंदर अकेला जो है वो जाने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही वो क्रिएचर भी ओके बोल देता है। और अब जो वो क्रिएचर होता है उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लूली आइसलैंड का एक पैलेस जो होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम कुछ ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि आपस में बातें जो है वो कर रहे होते हैं। जिनमें से एक ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि मेरे सुनने में आया है कि जो ड्रैगन स्पैरो सेशन का नया हेड है वो यहाँ पर 3 घंटों के अंदर जो लूली आइसलैंड है उसके अंदर आ जाएगा। जो सुनते के साथ ही एक और ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि मैंने शुरू में ही कहा था कि जो वैंग है उसे धोखा देना बिल्कुल भी सही जो है वो नहीं रहेगा, क्योंकि जो ये हाव था वो इस मैटर के अंदर आज नहीं तो कल इन्वॉल्व होना ही था। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि उस बच्चे के अंदर जो पेशेंस है वो इतना कम होगा। क्योंकि देखा जाए तो जो नॉर्थर्न बाइटियन फेडरेशन का दूत है वो कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर आया है और अब जो ये हाव है वो भी सीधे जो लूली आइसलैंड है यहाँ पर लोगों को अरेस्ट करने के लिए आ रहा है। जो सुनते के साथ ही एक और ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इनके जो एंसिस्टर है वो अभी भी यहाँ पर जो वो स्पेशल दूत है उसके साथ में सीक्रेट मीटिंग जो है वो कर रही है। जो सुनते के साथ ही एक और ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि क्या जो एंसिस्टर है उनका डिस्कशन जो है वो अभी तक फिनिश जो है वो नहीं हुआ। मुझे लगता है कि सही यही रहेगा कि इससे पहले कि जो सेशन चीफ ये हाव है वो यहाँ पर आ जाए उससे पहले ही हम लोगों को यहाँ से जो स्पेशल दूत है उसे निकाल देना चाहिए। और अब उनकी बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक और ओल्ड मैन जो होता है वो आराम से चाय पीते हुए उन दोनों ओल्ड मैन से बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम लोगों को इतनी ज़्यादा जल्दी जो है वो किस चीज़ की है। मैं मानता हूँ कि ये हाव जो है वो यहाँ पर आ रहा है लेकिन उसके पास में इस चीज़ का कोई भी डायरेक्ट एविडेंस जो है वो नहीं है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर जो स्पेशल दूत है उसके साथ में यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोऑपरेट जो है वो कर रहे हैं। तो इसीलिए तुम लोगों को क्या लगता है कि वो आखिर यहाँ पर हमारा क्या ही कर लेगा। और उस ओल्ड मैन की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक और ओल्ड मैन जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि बेवकूफ़ कहीं कि ये हाव जो है वो पूरी तरीके से एक रूथलेस पर्सन है। उसने यहाँ पर रॉयल फैमिली को एक्सपोज ही नहीं किया बल्कि उसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया। जब उसने रॉयल फैमिली जैसी चीज़ को ख़त्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो हमारे जैसे लोगों के बारे में बिल्कुल भी चिंता जो है वो करने वाला है? अगर वो एक बार किसी को तबाह करने पर आ जाए तो उसके बाद में उसे कोई भी नहीं रोक सकता। जो सुनकर एक और ओल्ड मैन जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि डैम इट, ये हाव जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ में जो है वो आ रहा है, क्योंकि जिस टाइम पर जिया गाँव ने हमें इस चीज़ के बारे में बताया था उस टाइम तक ये हाव जो है वो ऑलरेडी प्लेन के अंदर जो है वो बैठ चुका था। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि डैम इट, हम लोगों के पास में यहाँ पर तैयारी करने के लिए बिल्कुल भी टाइम जो है वो नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर अगर हम लोग जो है वो नॉर्थ बाइटियन फेडरेशन के सामने सरेंडर भी जो है वो कर देते हैं तो उसके बाद भी हम लोग जो है उनकी जो सपोर्ट है उन्हें इतने कम टाइम में प्राप्त जो है वो नहीं कर पाएंगे।
और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही अचानक से कुर्सी पर बैठा हुआ जो वो ओल्ड मैन होता है उसे कुछ महसूस होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, वहाँ पर कोई है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ जो गिलास होता है उसे सीधे सामने की तरफ जो है वो फेंक देता है। और हम देखते हैं कि गेट पर एक पर्सन जो होता है वो खड़ा होता है, जिसे देखने के बाद में भी ओल्ड मैन जो होते हैं वो चिल्लाते हुए उससे बोलते हैं कि तुम आखिर हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ड्रेक लैंड की जो इंपॉर्टेंट मीटिंग थी उसके अंदर इस तरीके से आने की, क्या तुम हमारे हाथों से यहाँ पर मरना चाहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो गेट में आने वाला बंदा जो होता है वो अपने चारों तरफ एक शील्ड सी बना देता है, जिसके कारण वो ग्लास जो होता है उससे टकरा कर टूट जाता है। और वो ओल्ड बंदा जो होता है वो अंदर आते हुए बोलता है कि काइल हाउशन, तुम्हें अच्छे से देखना चाहिए कि मैं असल में हूँ कौन। और अब उस बंदे को देखते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट एल्डर ब्रदर, क्या ही आप हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा एल्डर ब्रदर, आखिर आप इतने ज़्यादा यंग जो है वो कैसे बन गए। तभी एक और ओल्ड मैन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट का, ये काई वू शैन है, काई फैमिली का पेट रीच। मैंने तो इसके बारे में सुना था कि ये बहुत ही ज़्यादा ओल्ड जो है वो हो चुका है और ये बिल्कुल अपने मरने की कगार पर जो है वो पहुँच चुका है। तो ये आखिर इतना ज़्यादा यंग जो है वो कैसे हो गया। जो सुनते के साथ ही जो वो ओल्ड मैन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि देखा जाए तो मैं तुम लोगों से 3 घंटे पहले ही जो है वो मिला था। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ एक और ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर जो नॉर्थन बाइटियान का जो दूध था आखिर उन्होंने आपके साथ में जो है वो क्या किया है, जो कि उन्होंने केवल 3 घंटे के अंदर ही आपको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म जो है वो कर दिया है। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है सभी लोग, चाहे वो जल्दी से यहाँ पर जो बैंकेट है उसकी तैयारी करो, क्योंकि जो सेशन चीफ है ये आवे वो जल्दी ही यहाँ पर आने वाला है। उसी के साथ में नॉर्थ बाइटियान के जो गेस्ट है वो भी पूरी तरीके से तैयार है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ये आओ के प्लेन के ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कीनुआ जो होती है वो ये आओ के पास में आकर उसे बताती है कि सेशन चीफ ये आओ काई फैमिली लूली आइसलैंड की वो आपके आने की खुशी में एक पार्टी जो है वो रख रही है। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो नोवा से बोलता है कि ये एक तरह का ट्रैप है, मुझे यहाँ पर जो एयरपोर्ट है वहाँ पर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर फ्लाई करते हुए जो काई फैमिली है उसके अंदर जो है वो जाने वाला हूँ। और इतना बोलकर ये हाउ जो होता है वो प्लेन का जो गेट होता है उसे ओपन कर देता है, जो देखकर नोवा जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि क्या आप फ्लाई करते हुए जाने वाले हो, लेकिन देखा जाए तो एयरपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा करीब है। लेकिन हम देखते हैं कि ये हाउ नोवा की बात का कोई भी जवाब नहीं देता और सीधे प्लेन से छलांग जो है वो लगा देता है, जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो वापस से यहाँ पर जो काई फैमिली की पार्टी होती है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, जो कि उन ओल्ड मैन को देखने के बाद में आपस में बातें कर रहे होते हैं और आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि सच में यकीन नहीं हो रहा, ज़रा देखो तो जो काई वू है उसकी एनर्जी पूरी तरीके से बदल चुकी है, ये बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा है जैसे कि अपनी पीक पर हुआ करता था। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि काई फैमिली के पैट्रीज को आज से मैंने 15 साल पहले जो है वो देखा था, लेकिन जरा देखो तो ये तो वापस से एक ओल्ड मोस्टर के अंदर जो है वो बदल चुका है, क्या ऐसा लगता है कि इसे सेकंड लाइफ मिली है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर दो और ओल्ड मैन जो होते हैं वो आ जाते हैं, जो कि काफ़ी यंग हो चुके होते हैं, जिन्हें देख कर जो वहाँ पर लोग होते हैं वो बोलते हैं कि केवल काई फैमिली ही नहीं बल्कि की और ली फैमिली के जो पैट्रीज है वो भी वापस से यंग हो चुके हैं। जिसे देखने के बाद में अब एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये लोग जो है वो इतने ज़्यादा यंगर जो है वो कैसे लग सकते हैं, क्या इनकी जो फर्टिलिटी थी वो वापस से पीक पर जो है वो पहुंच चुकी है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नॉर्थन बार्टियन फेडरेशन से रिलेटेड है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर नॉर्थन बार्टियन फेडरेशन की बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि वे लोग जो है वो अपनी रिसर्च को लेकर काफ़ी ज़्यादा फेमस है और वे लोग जो होते हैं वो सीक्रेटली लेकर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च जो है वो करते रहते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो नॉर्थन बाइटियन फेडरेशन है उसने इस प्रकार का जो ड्रग है उसे डेवलप जो है वो कर दिया है, जो कि वापस से जो मार्शल आर्टिस्ट है उन्हें उनकी पीक कंडीशन पर जो है वो लेकर आ सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब एक ओल्ड मैन जो होता है वो आके आते हुए वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं उनसे बोलता है कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज इस पार्टी के अंदर जिन लोगों को इन्वाइट जो है वो किया गया है वो लूली आइसलैंड के या तो पॉलिटिकल फिगर है या फिर बिजनेस टाइकून है। और अगर आज आप लोगों को यहाँ पर इनवाइट करने का जो रीज़न है उसकी बात की जाए तो मैं यहाँ पर आप लोगों को इस चीज़ के विटनेस जो है वो बनाना चाहता था कि आप इस चीज़ के ऊपर यकीन करो कि मेरे की फैमिली और ली फैमिली के जो एंसेस्टर है उनके अंदर जो चेंज आया है उसे आप अपनी आंखों से देख सको। अगर पास्ट की बात की जाए तो हमारा जो लूली आइसलैंड था वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था, हमारी पॉपुलेशन जो थी वो भी काफ़ी ज़्यादा कम थी, जिसके कारण हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा जो ह्यूमिलेशन है उसका सामना जो है वो करना पड़ा है। लेकिन अब हम लोगों को वो पावर जो है वो मिल चुकी है, जिससे कि हम लोग जो है वो सारी चीज़ों को जो रिवर्स है वो कर सकते हैं। हम लोगों की इस टाइम पर जो पावर है वो हमारी पीक स्ट्रेंथ को भी सरपास जो है वो कर चुकी है। इससे अलग मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही यहाँ पर जो ग्रेट जिया ड्रैगन स्पैरो का न्यू सेशन हेड है वो भी जो हमारी पार्टी है उसके अंदर जो है वो आने वाला है, तो इसीलिए हम लोग जो है वो जल्दी ही उसे दिखा देंगे कि अब हम लोग जो है वो क्या है।
अब यहाँ पर टाइम आ चुका है उसे इस चीज़ के बारे में जो है वो बताने का कि यहाँ पर हमारे लूली आइसलैंड की जो नोबल फैमिली है वो कोई इस प्रकार की पपेट जो है वो नहीं है जिससे कि वे लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर मैनिपुलेट जो है वो कर सके। और उसके इतना बोलते कि साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ये आओ जो होता है वो सीधे उसके ऊपर आ जाता है। और इससे पहले कि उन लोगों का ध्यान जो है वो ये आओ के ऊपर जाता है, अचानक से हम देखते हैं कि ये आओ जो होता है वो सीधे उस जगह पर आकर लैंड जो है वो कर जाता है, जहाँ पर कि ये आओ की लैंडिंग इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि आसपास की जगह ही वहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है। और अब वहाँ पर आते के साथ ये आओ जो होता है वो एक बहुत ही खतरनाक सा लुक देते हुए जो वो ओल्ड मैन होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप लोग जो है वो मुझे यहाँ पर क्या चीज़ दिखाने की तैयारी जो है वो कर रहे थे। और अब ये आओ कि इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।